नमस्कार। आज हम लोग इक्वेस्ट सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इक्वेस्ट सॉफ्टवेयर को सबसे पहले हमें डाउनलोड करना सीखना है। इक्वेस्ट को डाउनलोड करने के लिए हमें इक्वेस्ट सॉफ्टवेयर गूगल पे डालना है और जो सबसे पहला लिंक आएगा इक्वेस्ट DOE2, वहीं से हमें सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। इक्वेस्ट DOE2 को जब मैं ओपन करता हूं तो आप देखेंगे DOE2.com करके एक वेबसाइट ओपन होती है जिसमें इक्वेस्ट लिखा हुआ है। इक्वेस्ट का फुल फॉर्म है द क्विक एनर्जी सिमुलेशन टूल। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली बिल्डिंग्स के अंदर एनर्जी सिमुलेशन के लिए डेवलप किया गया है और इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में DOE2 को यूज किया गया। DOE बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी US गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है और उन लोगों का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। और इक्वेस्ट कमर्शियली और एजुकेशनल और रिसर्च पर्पज से फ्री अवेलेबल सॉफ्टवेयर है। जब हम इक्वेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इक्वेस्ट इज इक्वल्स टू, इन्होंने कुछ दिया हुआ है जिसमें एक्चुअली में लिखा हुआ है एनहांस्ड DOE2 प्लस विजर्ड्स प्लस ग्राफिक्स। DOE2 बेसिकली एक सॉल्वर है जो एनर्जी इक्वेशंस को सॉल्व करने का काम करता है। विजर्ड्स का मतलब होता है इसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स दिए गए हैं जो आपकी बिल्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्री डिफाइंड है। और ग्राफिक्स का मतलब होता है आपको सब चीज़ ग्राफिकल फॉर्म में इजीली वे में दिख जाएगी, इसीलिए इसको इक्वेस्ट नाम इन लोगों ने सजेस्ट किया है। अब बात आती है इक्वेस्ट को डाउनलोड करना है। तो जब हम इक्वेस्ट की वेबसाइट में ओपन जाते हैं तो सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे व्यू द इक्वेस्ट डाउनलोड एरिया। व्यू द इक्वेस्ट डाउनलोड एरिया में ही आना है। यहाँ पर आने के बाद जब आप इसको ओपन करते हैं तो इनकी लिस्टिंग खुल जाएगी और इस लिस्टिंग में इक्वेस्ट के जितने भी वर्जन्स अवेलेबल हैं वो सब यहाँ पर हैं। हमारा जो इंटरेस्ट है वो इक्वेस्ट 3.65 वर्जन के ऊपर है और 3.65 इक्वेस्ट बिल्ड येहरा इक्वेस्ट 3.65 बिल्ड 7175 2018 10.4 MSI वर्जन है। ये विंडोज़ के लिए बनाया गया है। विंडोज़ 10, 11, विंडोज़ 7 तीनों वर्जन में काम करता है। इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद नॉर्मल प्रोसीजर के तहत आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इक्वेस्ट को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आपके विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर शो होने लगता है, जिसमें इक्वेस्ट का वही सेम वर्जन यहाँ पे दिखेगा जो आपने डाउनलोड किया था 3.6.5.7175। ये लेटेस्ट वर्जन है, 2018 में इसको लॉन्च किया था। उसके बाद से टिल डेट तक इसका कोई अपडेटेड वर्जन नहीं आया है। ये कमर्शियली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इंडस्ट्रियली वर्ल्ड वाइड जितनी भी बिल्डिंग्स का एनर्जी से रिलेटेड अगर वर्क होता है तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर इक्वेस्ट है। ये सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए लाइफलाइन है अगर उन्हें किसी बिल्डिंग की एनर्जी को कंट्रोल या ऑप्टिमाइज करना है तो। अब मैं आपको इक्वेस्ट सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखा रहा हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स जो इक्वेस्ट में हमें स्टार्टिंग में ही ध्यान में रखने पड़ते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं इक्वेस्ट में जाऊँगा, सिंपली अदर सॉफ्टवेयर जैसे ओपन होते हैं वैसे ही सेम इक्वेस्ट ओपन होने वाला है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हैवी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल किसी भी पीसी के अंदर ये स्टार्ट या ओपन किया जा सकता है। केवल ध्यान इतना सा रखा जाता है कि अगर आप बहुत बड़ी किसी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक ऑप्शन हो सकता है। ये इक्वेस्ट का यूज़र इंटरफेस ओपन हो गया है। जब मैं किसी सॉफ्टवेयर के यूज़र इंटरफेस की बात करता हूँ या ग्राफिकल इंटरफेस की बात करता हूँ तो हमें सॉफ्टवेयर को कुछ पार्टीशंस में बांट के देखना चाहिए। सबसे ऊपर हर सॉफ्टवेयर की जैसे यहाँ पे भी फाइल, एडिट, व्यू, मोड, टूल्स एंड हेल्प ऑप्शन है। इसके नीचे जस्ट रिबन्स आता है। जब मैं रिबन्स की बात कर रहा हूँ तो आपके जो रिबन्स होते हैं ये एक्चुअली में आपके सॉफ्टवेयर के पार्टीशंस को शो करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे रिबन की बात करते हैं तो सबसे पहला रिबन जो हमारे लिए है इक्वेस्ट में फर्स्ट वन वो है प्रोजेक्ट एंड उसकी साइट को डिफाइन करना। फिर जब हम प्रोजेक्ट और साइट डिफाइन कर सकते होते हैं तो सेकंड रिबन पे जाना होता है। ये हमें बहुत ध्यान रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी बेसिस पे जाना है। यहाँ पर विदाउट प्रोजेक्ट एंड साइट को डिफाइन किए आप बिल्डिंग शेल की बात नहीं करने वाले हैं। विदाउट बिल्डिंग शेल को बनाए आप किसी प्रकार का इंटरनल लोड नहीं डिफाइन कर सकते हैं। विदाउट इंटरनल लोड डिफाइन करें आप वाटर साइड HVAC या एयर साइड HVAC की बात नहीं कर सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे उसके बाद ही आप यूटिलिटी और इकोनॉमिक्स की बात कर पाएंगे। तो यानी बेसिकली सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट और उसकी साइट को डिफाइन करना पड़ेगा, कहाँ पर है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, स्कूल का प्रोजेक्ट है या किसी रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट है या यूनिवर्सिटी का है या कोई कमर्शियल बिल्डिंग है या कोई डाटा सेंटर है। उसके बाद फिर जो प्रोजेक्ट और साइट आपने डिफाइन करी, अब आपको इक्वेस्ट को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज में जाना है कि अब आपको बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग शेल
यहाँ पे 2 वर्ड मिलेंगे, बिल्डिंग शेल भी मिलेगा, बिल्डिंग एनवेलप एक वर्ड भी मिलेगा, बिल्डिंग इंटीरियर भी मिलेगा। ये बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजीज होती है जो आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियरिंग में अधिकतर लोग जानते हैं। तो हमें यहाँ पे बिल्डिंग का शेल बनाना है। शेल का मतलब है उसका आउटर पार्ट बनाना है जिसके अंदर बिल्डिंग एक्चुअली में काम करने वाली है। जब आप शेल डेवलप कर चुके होंगे उसके बाद अब अच्छा, शेल के अंदर भी सब डिविजन्स है। ऐसा नहीं है कि शेल को एक पर्टिकुलर डोमेन है, शेल कपल ऑफ डोमेन है, इसके अंदर भी सब डोमेन्स मौजूद है कि रूम कैसे बनाएंगे, बाथरूम कैसे बनाएंगे, कहाँ पे कंप्यूटर लगाना है, वो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भी होने वाली है। जब ये सब कंप्लीट होगा देन आप इंटरनल लोड्स की तरफ जाने वाले हैं। इंटरनल लोड्स के अंदर आपको हर प्रकार का लोड डिफाइन करना है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल लोड हो, चाहे वो कन्वेंशनल लोड हो, किसी भी प्रकार का लोड आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। इवन आपको ये भी बताना पड़ता है कि कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस बिल्डिंग में। एक एवरेज आपको बताना पड़ेगा कि कितने लोग इस बिल्डिंग में आने वाले हैं, कितने लोग कितनी देर के लिए बैठेंगे और कब ये बिल्डिंग बंद होती है। ये सब कुछ आपको इंटरनल लोड्स में बताना है। उसके बाद एचवेक एक वर्ड आता है, आई थिंक एचवेक के बारे में सबने सुना होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। H फॉर हीटिंग, V फॉर वेंटिलेशन, AC फॉर एयर कंडीशनिंग। यानी आपकी बिल्डिंग की हीटिंग, आपकी बिल्डिंग के अंदर जितने भी वेंटिलेशन होते हैं वो सब, और आपकी बिल्डिंग के अंदर जितना भी कूलिंग और हीटिंग के लिए आप एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं वो सारा डोमेन यहाँ 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वाटर साइड एचवेक के अंदर पानी से रिलेटेड कूलिंग और हीटिंग होती है, और एयर साइड एचवेक के अंदर एयर से रिलेटेड उसकी हीटिंग और कूलिंग की बात की जाएगी। ये प्योर टेक्निकल पार्ट है। इस टेक्निकल पार्ट को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए बेसिक थर्मोडायनेमिक नॉलेज और एफएम की नॉलेज होना एक एडिशनल एडवांटेज है। और जब आप ये सारा टेक्निकल कन्वर्सेशन कर चुके हैं देन लास्ट में इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको यूटिलिटी और इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आने वाला है जब हम इस सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे। अभी मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ, और इसके बाद ये एक्शंस है। अभी मैं एक्शन की कोई डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ। मैंने केवल आपको रिबन समझाया। रिबन इसलिए समझाया कि इसी रिबन के फॉर्मेट में ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। प्रोजेक्ट साइड, बिल्डिंग शेल, इंटरनल लोड, वाटर साइड, एयर साइड, देन फिनिश। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है सबके लोगों के लिए कि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो एक्चुअली में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होता है। यानी अगर बिल्डिंग जयपुर में बन रही है और जून का महीना है तो सबको पता है कि एयर कंडीशनर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जून के टाइम जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एयर कंडीशनर को अपने डोमेन को या अपनी बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। पर उसी के विपरीत अगर यही एयर कंडीशनर किसी ऐसी जगह लगा हुआ है जहाँ की ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है, तब भी एयर कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त वाटर के अंदर मौजूद पानी को भी उन्हें क्या करना है, ड्राई आउट करना है, बाहर निकालना है। तो यानी इसका मतलब आपकी जो बिल्डिंग है उसका जो एनर्जी से रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन है वो एक्चुअली में उस बिल्डिंग के वेदर पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए जो बिल्डिंग के अंदर एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन की बात करता है, वेदर को इम्प्लांट करना। तो इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ा एडवांटेज इसके अंदर आप वेदर को डाल सकते हो। यानी ये इमेजनरी लेवल पे आपकी बिल्डिंग के एक्चुअल वेदर को सिमुलेट कर देगा। यानी अगर बिल्डिंग जयपुर में है तो जयपुर का वेदर होगा, बिल्डिंग अगर कैलिफोर्निया में है तो कैलिफोर्निया का वेदर होगा, बिल्डिंग अगर आगरा में है तो आगरा का वेदर होगा, बिल्डिंग किसी भी हिस्से में है वहाँ का वेदर इसके अंदर आएगा और उस वेदर के अकॉर्डिंग वो बिल्डिंग सिमुलेट होगी। तो इसलिए इसके अंदर जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं। पूरे वर्ल्ड लेवल में इस सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के बेसिस के ऊपर बिल्डिंग की एनर्जी को ऑप्टिमाइज किया जाता है और उसको अडॉप्ट और उसको अप्रूव भी किया जाता है एजेंसीज के द्वारा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हमको केवल ये चीज़ देखनी है कि मुझे वेदर डालना कैसे है। बस मेरा सिंपल सा एम क्या है अभी के लिए कि हाउ कैन आई पुट वेदर फाइल इन माय इक्वेस्ट सॉफ्टवेयर। तो वेदर को हम कैसे डालेंगे? वेदर को डालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ओपन ए फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट। मेरा जो फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट है उसको ओपन करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ओपन रिसेंट प्रोजेक्ट, ये तभी ओपन होगा जब आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम कर लिया और वो सेव है। सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, आप कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट को भी इसमें ओपन कर सकते हो, वो भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। इसके बाद जनरेट स्काई कैलकुलेशन वेदर फाइल, मुझे ये नहीं करना है। वेदर फाइल हमको प्री डिफाइंड लेके आनी है। इक्वेस्ट में किसी प्रकार की वेदर फाइल बनाने का काम हमें नहीं करना है, वो हो भी नहीं पाएगा, उसके लिए अदर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट वाया द विजार्ड। विजार्ड को यूज करके मुझे एक नया प्रोजेक्ट बनाना है और मैं इस पर जैसे ही ओके करूंगा, यहाँ पे 2 प्रकार के विजार्ड होते हैं, प्री डिफाइंड डोमेन्स होते हैं, स्केमेटिक डिजाइन एंड डिजाइन डेवलपमेंट। डिजाइन डेवलपमेंट विजार्ड एक्सपर्ट मोड है, इसमें सब कुछ डिटेलिंग में होने वाला है। बट जो भी डेवलपर या जो भी डिजाइनर इक्वेस्ट में काम करता है तो सबसे पहले वो स्केमेटिक डिजाइन विजार्ड में जाके मैंडेटरी आइटम्स को डेवलप कर लेता है और उसके बाद उसी सेम विजार्ड में बनी हुई फाइल को वो डिजाइन डेवलपमेंट विजार्ड में लेके जाता है।
तो हम लोग भी वही करने वाले हैं। सबसे पहले हमें स्कीमेटिक डिजाइन विजार्ड में ही जाना है, डिजाइन डेवलपमेंट विजार्ड में नहीं जाना है। ये फुल डिटेल्ड एक्सपर्ट मोड है, इसमें आप तभी जा पाएंगे जब आपको स्कीमेटिक डिजाइन विजार्ड में काम करना आ गया है। तो मैं जैसे स्कीमेटिक डिजाइन विजार्ड खोलूंगा तो इक्वेस्ट की डिजाइन विजार्ड की ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप क्लियर कर देख रहे हैं इक्वेस्ट स्कीमेटिक डिजाइन विजार्ड है और ये जनरल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। इसका मतलब हम प्रोजेक्ट एंड साइट वाले मोड में आ चुके हैं। ये प्रोजेक्ट एंड साइट मोड चल रहा है। इसके अंदर प्रोजेक्ट का नाम, किस टाइप की बिल्डिंग है, ये प्री डिफाइंड इन्होंने दे रखा है। अगर आपकी बिल्डिंग इनमें से किसी में नहीं है तो आप अननोन कस्टम और मिक्स यूज में जा सकते हो। और उसके जस्ट बाद में आप देखेंगे यहाँ पे लोकेशन करके एक वर्ड आ रहा है। लोकेशन ही वो चीज है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ और यही वेदर है। इक्वेस्ट सॉफ्टवेयर जो कि यूएस गवर्नमेंट या डीओई का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, तो इन लोगों ने जो प्री डिफाइंड लोकेशंस दी है वो केवल और केवल यूएस की दी हैं या कैनेडियन लोकेशंस दी हैं। उसके अलावा और कोई भी प्री डिफाइंड लोकेशंस इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब जयपुर या आगरा या किसी भी सिटी का अगर हमें काम करना है तो प्री डिफाइंड वेदर इसमें मौजूद नहीं है। हमें वेदर को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले लोकेशन सेट में जाके हमें यूजर सेलेक्टेड फाइल्स में जाना है। जैसे मैं यूजर सेलेक्टेड फाइल में जाऊंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे वेदर फाइल का एक ऑप्शन आ गया है। ज्यूरिडिक्शन को अदर कर देगा ये अपने आप। इलेक्ट्रिक और गैस यूटिलिटी सब हटा देगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सॉफ्टवेयर यूएस के लिए बना है। अगर मैं कैलिफोर्निया करता हूं तो आप देखेंगे अपने आप ही इलेक्ट्रिक की वहां की जो भी एजेंसीज होती है उनकी रेट्स आ जाएंगी, वहां की जो भी गैस की एजेंसीज होती है वो अपने आप आ जाएंगी, उनकी रेट सब कुछ आ जाएगा। पर चूंकि हमको इंडिया की बात करनी है तो इंडिया के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमें यूजर सेलेक्टेड में जाना है। ये सब चीजें हट जाएंगी। हमें इन सबको अगर वर्क करना है तो हमें ये सब फाइलें एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। अभी मेरा इंटरेस्ट केवल ये है कि मुझे जयपुर की वेदर फाइल को कैसे लेके आना है। यहाँ पर हमें जब वेदर फाइल की मैंने बात कर ली है तो सबसे पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा कि उस वेदर फाइल को डालना कहाँ है। याद रखिए इक्वेस्ट में वेदर फाइल तभी एक्सेप्ट होगी जब आप उसके इस पे क्लिक करके इसके प्री डिफाइंड फोल्डर में, जो कि प्री डिफाइंड फोल्डर सी डॉक्यूमेंट्स इक्वेस्ट करके आता है, आपके लैपटॉप में भी आएगा उसका पाथ, उस पाथ के अंदर ही वेदर नाम का एक फोल्डर होगा, उसी के अंदर आपको डालनी है। जब तक आपकी वेदर फाइल इस जगह पे नहीं पहुंचेगी इक्वेस्ट कभी भी आपकी वेदर फाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब तक वेदर फाइल एक्सेप्ट नहीं होगी इक्वेस्ट में आप किसी भी बिल्डिंग का सिमुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है वेदर फाइल को एक्सेप्ट कैसे कराना है। वेदर फाइल को एक्सेप्ट कराने के लिए हमें गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके अब हमें वापस से गूगल पे जाके इंडियन वेदर फाइल्स करके एक वर्ड डालना है। जब मैं इंडियन वेदर फाइल वर्ड डालूंगा तो यहाँ पे सबसे पहला लिंक आएगा वेदर डॉट वाइट बॉक्स टेक्नोलॉजीज करके। इसमें सेलेक्ट इचरे। इचरे एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो वेदर फाइल को डेवलप करती है, नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसी है। आप इसके बारे में भी देखिए, ये हीटिंग और रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड बहुत बड़ा काम करती है। इन्हीं लोगों की बनाई हुई हर डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे वेदर फाइल्स मौजूद है। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी वेदर फाइल हैं और सब वेदर फाइल की प्राइस एक्चुअली में 0 है। आपको कोई पैसा पे नहीं करना है। आपको सिंपली जिस लोकेशन की वेदर फाइल लेनी है उस लोकेशन पे जाना है और जाकर उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद चेकआउट करेंगे। जब आप उसको चेकआउट कर रहे होंगे तो वो आपके कार्ट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। आपको सिंपली कार्ट पे जाना है। कार्ट पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इशरे जयपुर सांगानेर करके लिखा हुआ है और टोटल अमाउंट $0 आ रहा है। आपको ₹1 नहीं देना है और आपको सिंपली चेकआउट कर देना है। जब आप इसको चेकआउट कर देंगे तो ये आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, आपको वो डिटेल फिल करनी है, कंटिन्यू चेकआउट, और ये वेदर फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो ये वेदर फाइल कुछ इस प्रकार से डाउनलोड होगी जो कि विनरार फॉर्मेट में होगी। हमें इस विनरार फॉर्मेट के अंदर जाना है। जब मैं इस विनरार फॉर्मेट में जाऊंगा तो आप देखेंगे इस विनरार फॉर्मेट में बहुत सारा फाइल्स हैं। अब क्वेश्चन ये आता है इनमें से कौन सी फाइल को कहाँ ले जाना है। तो याद रखिए जब इक्वेस्ट की बात होती है तो इक्वेस्ट के लिए जो वेदर फाइल यूज में आती है उसको .bin फॉर्मेट बोलते हैं। तो आपके मतलब की जो वेदर फाइल है वो .bin फॉर्मेट है। अगर आपका सॉफ्टवेयर कोई दूसरा है, फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर और आता है जिसको एनर्जी प्लस बोलते हैं, अगर आपका सॉफ्टवेयर एनर्जी प्लस है तो उसके लिए जो वेदर फाइल काम आने वाली है वो EPW फॉर्मेट में होगी। तो हमारा इंटरेस्ट किसमें है? इक्वेस्ट। तो हमारे लिए कौन सी वेदर फाइल काम आएगी? .bin। इस वेदर फाइल को कॉपी करना है, इक्वेस्ट के उस डिजायर्ड लोकेशन पे जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे आपका काम फिनिश। अब आपका सॉफ्टवेयर उस वेदर फाइल को एक्सेप्ट कर लेगा इंडिया, जयपुर, राजस्थान। यानी अब जो भी बिल्डिंग बनेगी आपका इक्वेस्ट सॉफ्टवेयर ये अज्यूम करके चल रहा है
कि वो बिल्डिंग जयपुर के अंदर है। और जयपुर की जो भी सालाना वेदर फाइल का एवरेज डाटा है जो इसके अंदर इसरो ने डेवलप किया है, ये बहुत सालों का डाटा है, ये बहुत एक्यूरेट डाटा है, ये कोई रियलिस्टिक या रियल टाइम डाटा नहीं है, ये एक एवरेज डाटा है। सबको पता है जयपुर में मैक्सिमम टेम्परेचर गर्मियों में 45 जाता है, पर किसी साल हो सकता है वो 44 रह जाएगा, किसी साल हो सकता है वो 46 जाएगा, बट एवरेज 45 है। जयपुर में सबको पता है बारिश कितनी होती है, उसका एवरेज सबको पता है। जयपुर में ये भी पता है कि किस दिन कितने बजे क्या होता है, तो वो एक एवरेज डाटा पूरे साल भर का इस फाइल के अंदर मौजूद है और उसके बिहाफ पर ये आपकी बिल्डिंग को सिमुलेट कर देगा। जब आप ये सारा काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपको टेक्निकल डिटेल्स में जाना है, जैसे बिल्डिंग का एरिया क्या है, आप रफली एरिया बता देंगे, बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं, जमीन से ऊपर कितने हैं, जमीन से नीचे कितने हैं। बाय डिफॉल्ट ये 2 फ्लोर्स के काम करता है, 2 फ्लोर से ज़्यादा पे काम करने के लिए आपको डेवलप, जैसे आपकी बिल्डिंग में 10 फ्लोर है तो डिजाइन स्कीमेटिक विजार्ड में आप 10 फ्लोर नहीं दे सकते हो, यहाँ पे 2 फ्लोर ही दे सकते हो आप। 2 फ्लोर के बाद आपको ज़्यादा फ्लोर्स में जाना है तो उसके लिए डेवलपमेंट विजार्ड में जाना पड़ेगा, वो मैं नेक्स्ट फेज में बता दूंगा। उसके बाद कूलिंग इक्विपमेंट क्या यूज कर रही है, हीटिंग इक्विपमेंट या क्या यूज कर रही है, क्योंकि अब राजस्थान जयपुर में इतनी सर्दी नहीं पड़ती है कि वहाँ पे हीटिंग करनी है हमें, तो हम इसको नो हीटिंग कर देंगे। तो ये आपके ऑप्शन है। ऐसे आपको धीरे धीरे विजार्ड मोड में जाते हुए बिल्डिंग को आगे बढ़ाना है। अब बिल्डिंग की फुटप्रिंट आ गए, फुटप्रिंट में बिल्डिंग की शेप को बनाना है, प्री डिफाइंड कुछ शेप दे रखी है, पर ऑब्वियस ही बात है कोई भी बिल्डिंग प्री डिफाइंड शेप में नहीं बनती है, तो हमें कस्टम शेप में जाके बिल्डिंग को बनाना सीखना पड़ेगा। फिर बिल्डिंग का ओरिएंटेशन हमें डिफाइन करना है कि बिल्डिंग नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है। तो इस प्रकार से आपको धीरे धीरे इसमें आगे फिर बिल्डिंग के एनवेलप में आना है, यानी अब हम शेल मोड में एंटर कर चुके हैं। फिर उसके बाद ये शेल मोड जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा शेल मोड चल रहा है इसका। इसके बाद ये एक्टिविटी एरियाज आ गए, आपकी बिल्डिंग का एक्टिविटी डिफाइन करना है कि वो डिफॉल्ट क्या काम करने वाली है। अब किसी यूनिवर्सिटी की जब बिल्डिंग की बात आएगी तो सबको पता है यूनिवर्सिटी की अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो आर्किटेक्ट को फर्स्ट डे से पता है कहाँ पे ऑफिस होंगे, कहाँ पे क्लासरूम होंगे, कहाँ पर हॉस्टल्स होंगे, कहाँ पर कॉरिडोर होगा, कहाँ पर, वो सब कुछ पता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है, कितना % एरिया कहाँ पे जाने वाला, ये सब आर्किटेक्ट को पता होता है। और जब आप इक्वेस्ट में काम करते हैं तो आर्किटेक्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये सारा डाटा फिलिंग करने में आपको आर्किटेक्ट की मदद लेनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप इक्वेस्ट में वर्क करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको सारी स्टेप्स कंप्लीट करनी है। फिलहाल के लिए मैंने केवल और केवल सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर के अंदर वेदर फाइल को कैसे डालना है, कहाँ से लेना है, उसके बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट क्लास से पहले मैं चाहूँगा आपके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, और जिस भी सिटी का आप वेदर एनालिसिस करना चाहते हैं, बिल्डिंग का वेदर एनालिसिस करना चाहते हैं, उस सिटी का वेदर आपको डाउनलोड करके उस पर्टिकुलर फोल्डर में पहुँचा देना है जहाँ पर उसको होना चाहिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट फेज में स्टार्ट करेंगे कि इक्वेस्ट में आगे हमें वर्क कैसे करना है। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का सफिशिएंट है आज के लिए, और कल की क्लास में हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड